हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूनिट 4 वन शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मतलब कि सारे टॉपिक्स हम लोग यूनिट 4 के नहीं देखने वाले हैं। हम लोग सिर्फ वो टॉपिक्स देखेंगे जो एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टीसीपी वर्सेज यूडीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्सेज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन हेडर फॉर्मेट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसके पहले भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें देखने वाले हैं वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। टीसीपी देखेंगे हम क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, इन दोनों में नॉर्मली क्या डिफरेंस होता है, और जनरल डिफरेंस के अलावा इसमें हेडर फॉर्मेट के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्लस एक चीज और हम लोग देखेंगे, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इतनी बात हो गई इस पहले टॉपिक की। अगला टॉपिक आएगा हमारा विंडोज इन टीसीपी। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि विंडोज का काम क्या होता है। हालांकि विंडोज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था यूनिट 2 में। ठीक है, तो आप लोग विंडोज के बारे में ज्यादा डिटेल में देखना हो तो वहां पे जाके देख सकते हो। विंडोज के टाइप्स वहां पे प्रॉपरली हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा ओपन लूप और क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल, और देन हमारा है फिर शॉर्ट नोट्स लिखना है हमें फ्लो कंट्रोल, रीट्रांसमिशन, विंडो मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी QoS के बारे में। तो ये बेसिक से 4 टॉपिक्स हैं हमारे जो PYQs में आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चारों चीजें हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस। किस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है हमारा टीसीपी के थ्रू। ठीक है, बेस्ड ऑन 3 वे हैंडशेक। अब 3 वे हैंडशेक क्या होता है वो चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली जो हमारा टीसीपी कनेक्शन है वो 3 वे हैंडशेक पे बेस्ड होता है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, यानी कि SYN। फिर आता है हमारा सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट यानी कि SYN ACK। और फिर आता है हमारा ACK यानी कि एक्नॉलेजमेंट। अब इनका काम क्या होता है। जो SYN सिग्नल होता है हमारा, द क्लाइंट सेंड्स SYN सिंक्रोनाइज मैसेज टू सर्वर टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन। अब क्लाइंट को सर्वर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर के पास एक सिंक्रोनाइज मैसेज भेजेगा। ठीक है, SYN मैसेज भेजेगा सर्वर के पास। देखो ये क्लाइंट है हमारा, ये सर्वर है। क्लाइंट ने SYN मैसेज भेजा सर्वर के पास कि भैया मुझे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है आपके साथ। ठीक है, अब सर्वर ने क्या किया, सर्वर इसको रिसीव करेगा मैसेज को। फिर द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज। ठीक है, सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज मैसेज। ठीक है, अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर बोलेगा कि ठीक है, अगर तुमको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स भेज रहा हूं, देख लो, और फिर हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक है, तो इसने क्या भेजा, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, साथ में सिंक्रोनाइज का मैसेज भेजा। ठीक है, कि चलो हम भी स्टैब्लिश कर लेंगे तुम्हारे साथ कनेक्शन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां से सिंक्रोनाइज मैसेज गया, इसने बोला ठीक है हम सिंक्रोनाइज करने को तैयार हैं, हम एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, अगर आप भी तैयार हो तो एक्नॉलेजमेंट वापस से भेजो। तो इन्होंने भी भेज दिया। ठीक है, अब क्या होगा, द क्लाइंट सेंड्स एन एक्नॉलेज मैसेज बैक टू द सर्वर एंड द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट फिर से इसको जैसे ही रिसीव हुआ सिंक्रोनाइज का मैसेज सर्वर के थ्रू, ये क्या करेगा, ये एक्नॉलेज भेजेगा और बोलेगा चलो ठीक है हम लोग के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो यही होता है हमारा टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीसीपी में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता क्या है, टीसीपी पहले ये चीजें क्लियर कर लो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट्स ओवर इंटरनेट। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज की टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है। पहली ही यूनिट में जब मैं ओएसआई मॉडल पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने बताया था टीसीपी और यूडीपी का मतलब क्या होता है और क्या काम होता है इनका। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट ओवर इंटरनेट। टीसीपी बेसिकली एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज किया जाता है डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए ओवर द इंटरनेट। ठीक है, मोर रिलायबल बट स्लोअर देन यूडीपी। ज्यादा रिलायबल होता है बट यूडीपी से स्लोअर होता है। अब रिलायबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो डेटा हमारा सेंड किया जा रहा है वो डेटा पहुंचने की गारंटी इसमें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूडीपी। ठीक है, इट सर्व्स कंट्रोल्ड फ्लो एंड हैव कंजेशन कंट्रोल। ये हमारा कंट्रोल्ड फ्लो में काम करता है, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा डेटा फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड हैव कंजेशन कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे कंजेशन कंट्रोलिंग के लिए भी एल्गोरिदम्स वगैरह या प्रोटोकॉल्स वगैरह डिफाइंड होते हैं। ठीक है, यूजेस क्या है टीसीपी के, हमारे वेब ब्राउजिंग में टीसीपी हमारा यूज होता है, ईमेल्स में यूज होता है, फाइल ट्रांसफर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट है हमारा यूडीपी यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यूडीपी क्या होता है? कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट डेटाग्राम्स ओवर द इंटरनेट। जो यूडीपी होता है वो हमारा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज किया जाता है डेटाग्राम ट्रांसफर करने को इंटरनेट पे, ठीक है। डेटाग्राम्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं हम यूडीपी का, और पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? टीसीपी का, ठीक है। लेस रिलायबल बट फास्टर देन टीसीपी। अब लेस रिलायबल है ये, लेस रिलायबल का सिंपल सा मतलब है कि जो डेटा ग्राम्स हमारे सेंडर साइड से यानी क्लाइंट साइड से, या फिर आप कह सकते हो जो भी हमारा सोर्स है वहां से जो भी डेटा हमारा भेजा जा रहा है डेटा ग्राम्स के फॉर्म में, उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के, यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट कह लो आप, सर्वर कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का, यानी कि जो आपका एंडिंग पॉइंट है वहां पे जो डेटाग्राम्स आपके पहुंचेंगे, उनके पहुंचने की कंप्लीटली सारे डेटाग्राम्स पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी बहुत कम होती है। इस वजह से ये लेस रिलायबल होता है, ठीक है, बट फास्टर देन टीसीपी। लेकिन टीसीपी से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। हम लोग जो भी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं वो बेसिकली हमारी यूडीपी पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। लैक्स फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल नहीं होता, यानी कि डेटा जो हमारा डेटाग्राम्स फ्लो हो रहे हैं वो कंजेशन के साथ फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन पे कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता कि हमारा सोर्स कितने अमाउंट में डेटाग्राम सेंड कर सकता है, वो कितना भी डेटाग्राम भेज देता है, वो किसी भी पाथ के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू पैकेट्स में जो होता है या टीसीपी के थ्रू जो होता है, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो यूडीपी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग आप लोग करते होगे तो वहाँ पे यूडीपी का यूज होता है। आप देख सकते हो जल्दी जल्दी से वहाँ पे चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, तो वो यूडीपी की हेल्प से ही होता है, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग्स के अंदर यूज होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट का यूज करके आप जो भी वॉइस ट्रांसमिशन करते हो उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन हेडर फॉर्मेट। अब बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि यूडीपी में और टीसीपी में क्या डिफरेंस है, दोनों होते क्या हैं। अब हेडर फॉर्मेट के बेसिस पे जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हेडर लेंथ टीसीपी की होती है 20 से लेके 60 बाइट्स तक, इसकी होती है सिर्फ 8 बाइट्स की, ठीक है। तो अब 8 बाइट्स की है तो 16 16 16 16, ये क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बाइट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे सिर्फ 4 आपको ऑप्शंस मिलते हैं हेडर लेंथ के अंदर, हेडर के अंदर, ठीक है। वो 4 क्या होते हैं? सबसे पहला होता है सोर्स पोर्ट जो कि 16 बिट का होता है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट जो कि अगेन 16 बिट का होता है, चेकसम 16 बिट का होता है, और लेंथ 16 बिट की होती है, ठीक है। तो ये याद करना बहुत ईजी है। अब टीसीपी में क्या है? सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों 16 16 बिट की होंगी यहाँ पे, ठीक है। एडिशनल क्या है? यहाँ पे सीक्वेंस नंबर आएगा 32 बिट्स का, एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा 32 बिट्स का, फ्लैग्स आएंगे 6 बिट के, विंडो साइज होगा 16 बिट का, चेकसम अगेन 16 बिट का दोनों में है, लेंथ यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे 16 बिट की है। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे टीसीपी और यूडीपी में बेस्ड ऑन हेडर फॉर्मेट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारी विंडोज इन टीसीपी। तो पहला टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। अब विंडोज की बात करेंगे टीसीपी के अंदर। इन टीसीपी विंडोज रिफर्स टू मैकेनिज्म यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल एंश्योरिंग एफिशिएंट एंड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। मतलब कि विंडोज का मतलब क्या है? विंडो का मतलब यहाँ पे खिड़की नहीं है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट से बात हो रही है यहाँ पे विंडोज की। विंडोज का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा मैकेनिज्म जिसका यूज किया जा सकता है, या जिसका यूज किया जाता है डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब कंजेशन कंट्रोल होगा तो सीधी सी बात है एफिशिएंट और रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ विंडोज इन टीसीपी। विंडोज बेसिकली 3 टाइप्स की होती है हमारी टीसीपी के अंदर, स्लाइडिंग विंडो, कंजेशन विंडो और रिसीवर विंडो। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एकदम डिटेल में, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी, बट हम लोग यहाँ पे फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं कि होती क्या है ये विंडोज, ठीक है। बस इतना समझ लो कि विंडोज होती क्या है। विंडो समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। विंडो कंजेशन कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, जो डेटा फ्लो हमारा जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो क्या होती है हमारी? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी सेंट बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट। यानी कि ये क्या, स्लाइडिंग विंडो का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली स्लाइडिंग विंडो कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ डेटा जो कि आप क्या मतलब जो भी हमारा सोर्स एक अमाउंट ऑफ डेटा भेजेगा बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट। मतलब कि अब डेटा सेंड किया जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है कि हाँ भाई डेटा पहुंच गया है। बट स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट अलग है। स्लाइडिंग विंडो क्या कहती है कि मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पैकेट्स भेजूंगी,
ठीक है, या भेजूंगा, और देन वापस से मुझे एक सिंगल एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा, तो वो पर्टिकुलर सेट ऑफ जो डेटा पैकेट्स है उसमें एक एक पैकेट के ट्रांसफर पे एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी सेंट बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट, ये हमारा स्लाइडिंग विंडो का पार्ट है। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट सेंडर डज नॉट ओवरवेलम द रिसीवर विद टू मच डेटा एट वंस, मतलब ये एंश्योर करता है कि जो हमारा सेंडर है वो रिसीवर को एकदम भर ना दे कि बस डेटा भेजे जा रहे हैं भेजे जा रहे हैं, उधर प्रोसेसिंग हो रही हो चाहे ना हो रही हो, तो वो चीज़ें कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्लाइडिंग विंडो, हमारी बेसिकली विंडो का वही काम होता है। ठीक है, की एलिमेंट्स की बात करें तो विंडो साइज, द साइज ऑफ स्लाइडिंग विंडो इज डिटरमाइंड बाय द रिसीवर्स बफर साइज। अब रिसीवर का कितना बफर साइज है, वो कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि स्लाइडिंग विंडो का साइज कितना और वो कितना डेटा एक बार में भेजे। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्नॉलेज, यानी कि ACK, द सेंडर कैन सेंड मल्टीपल पैकेट्स विद इन द विंडो साइज। देखो जो सेंडर है वो विंडो साइज के अंदर, ठीक है, अगर विंडो का साइज 5 है तो यानी कि वो 5 पैकेट्स एक बार में भेज सकता है। ठीक है, तो विंडो साइज के अंदर अंदर वो जितने पैकेट होंगे वो एक बार में भेज सकता है बिना वेट करे किसी भी सिंगल पैकेट के एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, मतलब कि वो 5 पैकेट जाएंगे, अब वो वेट नहीं करता रहेगा कि उसने एक भेजा है फिर वो वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट मिले तब मैं दूसरा भेजूं, नहीं, वो 5 भेज देगा फिर वो एक्नॉलेजमेंट लेगा, फिर अगले 5 भेज देगा फिर एक्नॉलेजमेंट लेगा। इस तरीके से विंडोज के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म, एज एक्नॉलेजमेंट्स आर रिसीव्ड द विंडो स्लाइड्स फॉरवर्ड अलाउइंग मोर डेटा टू बी सेंट, इसीलिए इसका नाम है स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, मतलब अब विंडो है, ठीक है, विंडो से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा भेजा गया, एक्नॉलेजमेंट आया, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया विंडो स्लाइड होके आगे गई और आगे के डेटा को भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आया स्लाइड होके आगे गई, आगे के डेटा को भेजा। यही चीज होती है हमारी स्लाइडिंग मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, सो आई होप स्लाइडिंग विंडो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कंजेशन विंडो, used for congestion control by limiting the amount of data the sender can send to the network to prevent congestion। वही काम है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, वहां पे भी क्या हो रहा था, अमाउंट ऑफ डेटा को कंट्रोल किया जा रहा था सो दैट कंजेशन को कंट्रोल किया जा सके। विंडो बेसिकली डिफाइन कर रही थी कि इतना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकता है सेंडर एक्नॉलेजमेंट लेने के पहले। ठीक है, और कंजेशन विंडो क्या करता है, कंजेशन विंडो डिटरमाइन करता है कि जो सेंडर है वो कितना डेटा भेजे सो दैट हमारा जो रिसीवर है वो प्रॉपरली उसको एक्सेस कर पाए और कंजेशन को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, की एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे दो होते हैं हमारे पास, इनिशियल साइज और ग्रोथ। ठीक है, इनिशियल साइज क्या है, द कंजेशन विंडो स्टार्ट विद स्मॉल साइज एंड इंक्रीजेस ओवर टाइम एज सेंडर गेन्स कॉन्फिडेंस दैट द नेटवर्क कैन हैंडल मोर डाटा। इनिशियल साइज छोटा होता है हमारी कंजेशन विंडो का। ठीक है, छोटे साइज से वो डेटा ट्रांसमिट करती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे उसको ये लगने लगता है कि जो हमारा रिसीवर है वो ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है, वैसे वैसे विंडो का साइज बढ़ता जाता है और उतने ज़्यादा अमाउंट का डेटा सेंड होने लगता है। ठीक है, तो मतलब इनिशियल साइज स्मॉल होता है इसमें और बढ़ते बढ़ते साइज उतना बढ़ जाता है जितनी कैपेसिटी हमारे रिसीवर की होती है डेटा को प्रोसेस करने की। ठीक है, ग्रोथ, द कंजेशन विंडो ग्रोज अडेप्टिंग टू द नेटवर्क कंडीशंस एंड एल्गोरिथम्स। नेटवर्क की कंडीशंस और उसके एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे ग्रो करती है हमारी विंडो। ठीक है, तो यही दो की एलिमेंट्स थे हमारे, इनिशियल साइज और ग्रोथ हमारे कंजेशन विंडो के अंदर। अब अगली और लास्ट हमारी विंडो है रिसीवर विंडो। इट इज द विंडो द रिसीवर यूजेस टू अनाउंस द सेंडर अबाउट द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन रिसीव। अब दो विंडोज तो हम लोगों ने देख ली जहां से डेटा हमारा निकल रहा है सेंटर साइड से। ठीक है, एक विंडो रिसीवर के पास भी तो होगी जिसमें डेटा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो विंडो का काम क्या होता है, जो रिसीवर विंडो होती है उसका काम ये होता है कि वो सेंडर को बताती है कि हाँ आप इतने अमाउंट ऑफ डेटा हमको भेजो या इतने अमाउंट ऑफ डेटा हमारा रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है या कैपेबल है इतना डेटा एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, की एलिमेंट्स दो होते हैं हमारे पास, फ्लो कंट्रोल और टीसीपी हेडर फील्ड। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, इट एंश्योर्स द सेंडर डज नॉट सेंड मोर डेटा देन द रिसीवर कैन हैंडल। मतलब कि ये विंडो क्या करती है, इंश्योर करती है कि डेटा जो आ रहा है सेंडर की तरफ से वो इतना ज्यादा ना आए कि हमारा रिसीवर हैंडल ही ना कर पाए। ठीक है, मतलब लिमिटेड डेटा है जितना हैंडल हो सकता है। फिर आता है हमारा टीसीपी हेडर फील्ड। रिसीवर्स विंडो साइज इज इंक्लूडेड इन द टीसीपी हेडर ऑफ ईच सेगमेंट अलाउइंग डायनेमिक एडजस्टमेंट। मतलब कि रिसीवर का जो विंडो साइज है वो हर एक टीसीपी के हेडर में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन जो हो रहा है डेटा का, उसमें जो हेडर फाइल होती है जहां पे हेडर में हमारा डेटा स्टोर होता है, उस हेडर के साथ ये डेटा स्टोर किया जाएगा कि रिसीवर की विंडो का साइज क्या है। तो उसी साइज के अकॉर्डिंग अगर डेटा ट्रांसमिट होगा तो हमारा रिसीवर क्या होगा, ओवरबर्डन नहीं होगा। ठीक है, और इजीली अपने डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, अलाउइंग डायनेमिक एडजस्टमेंट, जिस वजह से
डायनामिक एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं वाइल कंजेशन विंडो एंड स्लाइडिंग विंडो, यानी कि वो अपने इसी टीसीपी हेडर के डेटा के अकॉर्डिंग अपने साइज को एडजस्ट कर सकें कि इतना डेटा ही भेजना है हमको। ठीक है, क्लियर हो गया, तीनों विंडोज क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपन लूप क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। सो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फटाफट से ओवरव्यू देख लेते हैं। कंजेशन कंट्रोल बेसिकली दो तरीके का होता है हमारे पास, ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल और क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, ओपन लूप में कुछ पॉलिसीज आती हैं, क्लोज लूप में कुछ फंक्शनैलिटीज आती हैं। ओपन लूप के अंदर आता है हमारा रीट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी और एडमिशन पॉलिसी। बहुत एकदम इजी से टॉपिक हैं, आप नाम पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या करना है। ठीक है, बस अभी मैं बता दूंगा फटाक से। एंड क्लोज्ड लूप में हमारे चार बेसिक पॉइंट्स हैं, बैक प्रेशर, चोक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार आपको पढ़ा दूंगा, आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, इजी है, इसको स्किप मत करना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे कि ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल बेसिकली होता क्या है। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म दैट आर अप्लाइड टू प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट अकर्स। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल का मतलब है कि अभी कंजेशन हमारा हुआ नहीं है और तब हमें कुछ मेथड अप्लाई करने हैं, कुछ मैकेनिज्म अप्लाई करने हैं जिससे कि कंजेशन हो भी ना इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि कंजेशन होने के पहले जो मैकेनिज्म काम करता है वो होता है हमारा ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, it does not rely on feedback from the network. Instead, it aims to control congestion proactively through various design principles and predefined rules. मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल है वो बेसिकली नेटवर्क के फीडबैक के बेसिस पे काम नहीं करता, उसके पास कुछ अपने प्रिंसिपल्स और कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो कंजेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी रीट्रांसमिशन पॉलिसी, जैसे कि इसका नाम है, दिस पॉलिसी डिटरमाइंस व्हेन एंड हाउ पैकेट्स आर रीट्रांसमिट। ये पॉलिसी डिटरमाइन करती है कि कैसे और कब हमारे पैकेट्स रीट्रांसमिट होंगे। ठीक है, एफिशिएंट रीट्रांसमिशन पॉलिसी दैट लिमिट अननेसेसरी रीट्रांसमिशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग कंजेशन। मतलब कि अब जितनी अच्छी हमारी रीट्रांसमिशन पॉलिसी होगी उतने अननेसेसरी रीट्रांसमिशन अवॉइड होंगे और हमारा नेटवर्क कंजेशन उतना कम होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा विंडो पॉलिसी, गवर्न्स द यूज ऑफ विंडोज एट सेंडर साइड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। मतलब कि विंडो पॉलिसी में हमारी विंडोज के अकॉर्डिंग काम होता है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कंजेशन कंट्रोल में विंडोज का क्या काम होता है। ठीक है, वही चीज उसी को गवर्न करने का काम कौन करती है, हमारी विंडो पॉलिसी। दो टाइप की विंडोज होती है हमारे पास, गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट। इन दोनों की एकदम डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने कर रखी है यूनिट 2 के अंदर, आप जाके वहां देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ गो बैक एन क्या होती है। इफ अ पैकेट इज लॉस्ट, ऑल पैकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर विंडो आर रीट्रांसमिट। मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि 5 पैकेट विंडो के अंदर से एक बार में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब क्या हुआ, 3 पैकेट ट्रांसफर हो गए, ठीक, और चौथे पैकेट पे क्या हुआ, जो हमारा डेटा है वो फेल हो गया, वो हमारा नहीं वो डेटा पैकेट हमारा नहीं ट्रांसफर हो पाया। तो उस केस में क्या होगा, अगर गो बैक एंड विंडो काम कर रही है तो सारे पैकेट वापस से, यानी 1 2 3 4 5 5 पैकेट जो 2 ट्रांसफर हो चुके हैं वो भी और जो नहीं हुए वो भी, वो सारे पैकेट दोबारा से ट्रांसफर होंगे। बट सेलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, अगर थर्ड वाला फेल हो गया तो सिर्फ थर्ड वाला रीट्रांसमिट होगा, सारे रीट्रांसमिट नहीं होंगे। ठीक है, ओनली द लॉस्ट पैकेट आर रीट्रांसमिटेड, रिड्यूसिंग अननेसेसरी रीट्रांसमिशन। ठीक है, यूजिंग सेलेक्टिव रिपीट ओवर गो बैक एंड कैन रिड्यूस कंजेशन बाय मिनिमाइजिंग रिडंडेंट डेटा ट्रांसमिशन। वही चीज है, गो बैक एंड में क्या हो रहा है हमारा, जो एक बार ट्रांसमिट हो गए उनका भी रीट्रांसमिशन हो रहा है और सेलेक्टिव में सिर्फ उनका रीट्रांसमिशन हो रहा है जो नहीं ट्रांसमिट हो पाए हैं। ठीक है, तो इस केस में अननेसेसरी रीट्रांसमिशन अवॉइड होते हैं, इस वजह से सेलेक्टिव रिपीट ओवर गो बैक एंड इज मोर सूटेबल। ठीक है, समझ आ गई बात, विंडो पॉलिसी क्लियर। आगे बढ़ते हैं एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी कंट्रोल्स हाउ एक्नॉलेजमेंट आर सेंट बाय द रिसीवर। ये पॉलिसी कंट्रोल करती है कि एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजे जा रहे हैं रिसीवर के थ्रू। ठीक है, एफिशिएंट एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल्ड मैसेज इन द नेटवर्क एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कंजेशन। जो एफिशिएंट हमारी एक्नॉलेजमेंट पॉलिसीज हैं वो जो है हमारी जो कंट्रोल मैसेजेस है, यानी कि जैसे कि बार बार एक्नॉलेजमेंट भेजना और एक सेट ऑफ पैकेट रिसीव होने के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजना। अगर सिग्नल्स तो भाई दोनों है ना, एक्नॉलेजमेंट भी तो सिग्नल है, तो वो भी तो डेटा ट्रेवल ही कर रहा है, तो वो भी कंजेशन इंक्रीज ही कर रहा है, तो बार बार एक्नॉलेजमेंट भेजने से कंजेशन बढ़ जाएगा। तो किस तरीके से कब कैसे एक्नॉलेजमेंट भेजा जाए सो दैट हमारा कंजेशन ना हो, ये चीज कौन सिग्निफाई करता है, ये कौन डिफाइन करता है, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं अगली पॉलिसी की तरफ।
So next policy is discarding policy. This policy determines how to handle packets when the network is congested. ये बताती है कि कैसे हमको पैकेट्स को हैंडल करना है जब हमारा नेटवर्क जो है वो कंजेस्टेड हो जाए. राउटर्स में डिस्कार्ड सर्टेन पैकेट्स टू रिलीव कंजेशन. अब राउटर्स क्या करते हैं, कुछ पैकेट को वो अपने मन से ही डिस्कार्ड कर देते हैं कि भाई इसको हटा ही दो ताकि कंजेशन कम हो जाए और जो हमारे ज़रूरी पैकेट्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाए. ठीक है. प्रॉपरली डिस्कार्डिंग लेस क्रिटिकल पैकेट कैन हेल्प मेंटेन ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कंजेशन. वही चीज़ है कि उन पैकेट्स को डिस्कार्ड किया जाना चाहिए जो पैकेट हमारे लेस रिक्वायर्ड हो या लेस क्रिटिकल हो, यानी कि जिनके डिस्कार्ड करने से ओवरऑल इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए. तो उस तरीके से हम नेटवर्क परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर पाते हैं और कंजेशन को भी कंट्रोल कर पाता है. डिस्कार्डिंग पॉलिसी का यही यूज होता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एडमिशन पॉलिसी. इट डिसाइड्स वेदर न्यू ट्रैफिक इज अलाउड इनटू द नेटवर्क बेस्ड ऑन करंट नेटवर्क कंडीशंस. करंट नेटवर्क कंडीशंस को देखता है और उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन करता है कि क्या कोई नया ट्रैफिक का डेटा फ्लो हम ले सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर या फिर नहीं ले सकते. ठीक है. बिफोर एडमिटिंग अ न्यू ट्रैफिक द नेटवर्क चेक्स इफ इट हैज इनफ रिसोर्सेज टू हैंडल इट विदाउट कॉजिंग कंजेशन. मतलब कि इससे पहले कि वो कोई नया ट्रैफिक एडमिट करे, ठीक है, वो क्या करता है, यानी एडमिशन पॉलिसी क्या करती है कि बिना ट्रैफिक के एडमिशन करे पहले वो चेक करती है कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम कंजेशन जो होगा तो उसको हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज वो एडमिट ही नहीं करती. ठीक है. दिस पॉलिसी प्रिवेंट नेटवर्क फ्रॉम बिकमिंग ओवरलोडेड. नेटवर्क के ओवरलोड हो जाए इससे बचाने का काम करती है हमारी एडमिशन पॉलिसी. तो सारी पॉलिसीज हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल के अंदर. ठीक है. अब बात करेंगे क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल. इट इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म दैट रिएक्ट टू कंजेशन आफ्टर इट हैज बीन डिटेक्टेड इन द नेटवर्क. अब वहां क्या हो रहा था, वहां कंजेशन होने से पहले ही सारा काम हो जा रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही कंजेशन होता है तो उसका रिएक्शन में जो भी काम हो रहे हैं वो सब क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल करता है. ठीक है. इट रिलाइज ऑन फीडबैक फ्रॉम द नेटवर्क टू एडजस्ट द फ्लो ऑफ डेटा डायनामिकली. ये बेसिकली बेस्ड होता है फीडबैक पे ही. वो फीडबैक पे बेस्ड नहीं था, वहां पे प्री डिफाइंड रूल्स थे, बट ये हमारा फीडबैक के बेसिस पे काम करता है जो भी नेटवर्क से उसको मिलता है और उसी अकॉर्डिंग वो डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है. ठीक है. कंजेशन डिटेक्शन सबसे पहले आता है हमारा. पैकेट लॉस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ कंजेशन प्रॉम्प्टिंग द सेंडर टू रिड्यूस इट्स ट्रांसमिशन रेट. अब सबसे पहला जो तरीका होता है डिटेक्ट करने का कंजेशन को, वो क्या होता है कि भाई पैकेट लॉस हो गया. पैकेट लॉस का सिंपल सा मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंजेशन है, इसी वजह से पैकेट लॉस हो गया है, और ये डायरेक्टली सेंडर को ये बताने का काम करता है कि भाई ट्रांसमिशन रेट कम कर दो, डेटा लॉस होना शुरू हो गया है. ठीक है. इंक्रीज डिले इन पैकेट डिलीवरी बाय राउटर्स ऑल्सो इंडिकेट कंजेशन अलाउइंग एडजस्टमेंट इन द ट्रांसमिशन रेट. मतलब कि अगर हमारा राउटर टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रहा है, डिले हो रही है डिलीवरी पैकेट की, तो उस केस में भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं कंजेशन ज़्यादा है और उस केस में हमें वापस से अपने नेटवर्क में ट्रांसमिशन रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये कंजेशन डिटेक्शन की बात हो गई. इसके बाद आता है बैक प्रेशर. अ मैकेनिज्म यूज्ड इन सर्किट स्विच्ड नेटवर्क वेयर द कंजेशन इंफॉर्मेशन इज सेंट बैक टू द सोर्स टू रिड्यूस द डेटा ट्रांसमिशन रेट. मतलब कि जैसे कि कंजेशन डिटेक्शन होने पे ही ये काम करता है रिएक्शन की तरह. तो कंजेशन जैसे ही डिटेक्ट हुआ, बैक प्रेशर का क्या मतलब है, जैसे ही कंजेशन डिटेक्ट हुआ बैकवर्ड एक सिग्नल जाएगा जो हमारा सेंडर है उसके पास कि भाई साहब आप बहुत ही स्पीड में क्या करो, ट्रांसमिशन रेट को कम कर दो. ठीक है. रिड्यूस कर दो सो दैट कंजेशन अवॉइड हो जाए. ठीक है. कंजेशन डिटेक्ट होने के बाद ये काम होता है बैक प्रेशर का. ठीक है. बैकवर्ड जाता है सिग्नल और सेंडर को बताता है कि भाई ट्रांसमिशन रेट कम कर दो, आगे कंजेशन होने वाला है या हो रहा है. ठीक है. So next is choke packet. A packet sent by the congested node to the source node to signal the reduction of the transmission rate. चोक पैकेट में क्या होता है कि जैसे कि कहीं पे जाके कंजेशन हो गया और वहां पे पैकेट फंस गए, तो अब क्या होगा, वहां से एक पैकेट सिग्नल की तरह जाएगा सोर्स नोड के पास. ठीक है. सोर्स नोड पे जाके वो क्या कहेगा कि अब ट्रांसमिशन रेट को रिडक्शन कर दो, यानी कि रिड्यूस कर दो, सो दैट वहां पे जो कंजेशन हो रखा है वो खत्म हो जाए. ठीक है. देखो अगेन वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. पैकेट सेंट बाय अ कंजेस्टेड नोड. जो कंजेस्टेड नोड होगी हमारी, जहाँ पे कंजेशन हो चुका होगा, वहां से पैकेट जाएगा सोर्स नोड के पास. ठीक है. याद रखना चोक पैकेट में ये होता है, नाम ही इसका चोक पैकेट है बेसिकली. ठीक है. डायरेक्टली इन्फॉर्म द सेंडर अबाउट द कंजेशन अलाउइंग इट टू टेक इमीडिएटली एक्शन टू रिड्यूस डेटा फ्लो. ये डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देता है सेंडर को सो दैट सेंडर डायरेक्टली एक्शंस ले पाता है और डेटा फ्लो को कंट्रोल कर पाता है. ठीक है. इम्प्लिसिट सिग्नलिंग क्या होता है, सेंडर मैनेजेस डेटा फ्लो based on the observed network performance without explicit congestion notification
अलाउ सेंडर टू एडजस्ट इस ट्रांसमिशन रेट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली नेटवर्क किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, नेटवर्क टाइम पे डिलीवरी प्रोवाइड करा पा रहा है, नहीं करा पा रहा है, डेटा फ्लो कैसा है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व होती हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सेंडर क्या करता है, ट्रांसमिशन रेट को रिड्यूस या इंक्रीज करता है। बट एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है, द नेटवर्क एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म द सेंडर अबाउट द कंजेशन यूजिंग डेडिकेटेड सिग्नल्स और messages like ECN explicit congestion notification marks in packet। मतलब कि इम्प्लिसिट में बेसिकली नोटिफिकेशंस के बेसिस पे काम नहीं होता, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे काम होता है। मतलब नेटवर्क को ऑब्जर्व करता है और फिर उस अकॉर्डिंग रेट को एडजस्ट करता है। बट एक्सप्लिसिट में क्या होता है, नोटिफिकेशंस पे काम होता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती है सेंडर को, इन्फॉर्मेशन मिलती है सेंडर को कि हाँ अब तुमको ट्रांसमिशन रेट कम करना है, ज्यादा करना है, उसी अकॉर्डिंग हमारा सेंडर काम करता है। ठीक है, प्रोवाइड्स क्लियर एंड डायरेक्ट फीडबैक टू द सेंडर अबाउट नेटवर्क कंजेशन इनेबलिंग मोर प्रिसाइज एडजस्टमेंट टू द ट्रांसमिशन रेट। वही चीज है, अब यहाँ पे प्रिसाइज एडजस्टमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे काम होता है। बट एक्सप्लिसिट के अंदर प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती है कि आपको इतना रेट कम करना है, इतना रेट ज्यादा करना है, तो ज्यादा प्रिसाइज एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओपन लूप और क्लोज लूप बहुत ईजी है और एग्जाम के पीओवी से आपको आना चाहिए। एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो, ईजी है, मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत होती है आप डिस्कॉर्ड पे मुझसे पर्सनली भी चैट कर सकते हो, ग्रुप पे भी चैट कर सकते हो, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारी डिटेल्स वहीं मिलती हैं, अपडेट्स की, नोट्स की और पीडीएफ के साथ जो कोड वगैरह मैंने वेबटेक के डाले थे वो भी वहीं डाले थे। फिलहाल अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट्स, जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा शॉर्ट नोट। फ्लो कंट्रोल के बारे में पूछा गया था। फ्लो कंट्रोल में ऑलरेडी पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि क्या होता है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में देख लेते हैं फटाफट से 4 पॉइंट। एंश्योर द सेंडर डज नॉट ओवरवेलम द रिसीवर विद टू मच डेटा एट वंस। फ्लो कंट्रोल का काम क्या होता है, ये एंश्योर करता है कि जो हमारा सेंडर है वो बहुत ज्यादा डेटा रिसीवर को ना भेज दे जिससे कि हमारा रिसीवर ओवरबर्डन हो जाए और काम ना कर पाए प्रॉपर्ली। ठीक है, कंट्रोल द ओवरऑल रेट ऑफ डेटा फ्लो, ये ओवरऑल रेट ऑफ डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टेक्निक फॉर स्लाइडिंग मल्टीपल पैकेट बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट। फ्लो कंट्रोल के अंदर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हम लोग का ज्यादा यूज होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक्नॉलेजमेंट की नीड के बिना मल्टीपल पैकेट्स ट्रांसमिट करवा सकता है। ठीक है, रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल एंड फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल आर टू मेन अप्रोचेस यूज फॉर फ्लो कंट्रोल। रेट बेस्ड में हमारा रेट के अकॉर्डिंग फ्लो कंट्रोल होता है। ठीक है, कि कितना ट्रांसमिशन रेट होना चाहिए। फीडबैक बेस्ड यानी कि ट्रांसमिशन रेट जब हमारा फीडबैक मिलता है, जैसे कि एक्सप्लिसिट में हो रहा था, फीडबैक मिलता है उस अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन रेट एडजस्ट होता है, तो वो हमारा फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स होती हैं हमारी फ्लो कंट्रोल के अंदर। बाकी चीजें आप लोग को पता है, मैं फटाफट से खाली रिवीजन करा दे रहा हूँ। रीट्रांसमिशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंश्योर दैट लॉस्ट और करप्टेड पैकेट आर रीसेंट टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। ये एंश्योर करता है कि जो हमारे लॉस्ट या फिर करप्टेड पैकेट्स हैं वो वापस से रीसेंट किए जाएं ताकि डेटा हमारा कंप्लीटली पहुंच सके रिसीवर तक। ठीक है, अगला पॉइंट है द सेंडर रिलाइज ऑन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर टू कंफर्म सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ पैकेट। जो सेंडर है हमारा वो एक्नॉलेजमेंट पे रिलाई करता है, बेसिकली वो एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे ही रीट्रांसमिशन करता है। ठीक है, ताकि उसको पता चल सके कि सक्सेसफुल डिलीवरी पैकेट्स की हुई है या फिर वापस से रीट्रांसमिट करना है हमको डेटा को। ठीक है, रीट्रांसमिशन इज ट्रिगर्ड इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द प्री डिफाइंड टाइम आउट पीरियड। रीट्रांसमिशन तब होता है जब एक प्री डिफाइंड टाइम आउट पीरियड के लिए कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हुई हो सोर्स को। ठीक है, TCP handle retransmission using sequence number and acknowledgement to track the packet needed to be retransmit। TCP क्या करता है, TCP acknowledgement और सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे ही रीट्रांसमिशन कराता है पैकेट्स का। ठीक है, क्योंकि जब उसको पता होगा कि कौन सा सीक्वेंस नंबर हमारा मिस हुआ है तभी तो वो उस सीक्वेंस नंबर के पैकेट को रीट्रांसमिट करा पाएगा। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, विंडो मैनेजमेंट। साइज ऑफ विंडो कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन। मैं बता चुका हूं कि जो विंडो का साइज है वो नेटवर्क कंडीशन के बेसिस पे एडजस्ट करना पड़ता है, तो एडजस्ट होता है। ठीक है, अलाउ सेंडर टू सेंड मल्टीपल पैकेट्स विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच। मतलब कि ये अलाउ करता है सेंडर को कि वो मल्टीपल पैकेट्स भेज सके बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के।
वर्क्स टू प्रिवेंट कंजेशन इन डेटा फ्लो, कंजेशन को रिमूव करता है या रिड्यूस करता है डेटा फ्लो के अंदर, ठीक है। टीसीपी विंडो स्केलिंग इनहेंसेस विंडो मैनेजमेंट बाय अलाउिंग फॉर लार्जर विंडो साइजेस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर हाई स्पीड नेटवर्क्स, ठीक है। अब टीसीपी विंडो स्केलिंग एक नया कॉन्सेप्ट जो अभी यहाँ पे आप लोग सुन पा रहे हो, ठीक है। टीसीपी विंडो स्केलिंग क्या होता है? टीसीपी विंडो स्केलिंग बेसिकली अलाउ करता है नेटवर्क को, ये एक विंडो मैनेजमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता है नेटवर्क को कि विंडो साइज को लार्ज किया जा सके, जिससे कि जो हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। मतलब कि जो आप 5G नेटवर्क वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, 5G नेटवर्क में विंडो साइज कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है एज कंपेयर टू 4G नेटवर्क्स, ठीक है। सो विंडो साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा डेटा एक बार में ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे विंडो साइज में विंडो में तीनों विंडोज़ की बात हो रही है, चाहे वो स्लाइडिंग विंडो हो जो हमारी सोर्स पे होती है, चाहे वो रिसीवर की विंडो हो, चाहे वो कंजेशन की विंडो हो, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, QoS असाइंस हायर प्रायोरिटी टू क्रिटिकल एप्लीकेशन इंश्योरिंग दे गेट द नेसेसरी बैंडविड्थ। मतलब कि यहाँ पे जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि जैसे कि क्या कर रहे थे राउटर्स हमारे, क्या कर रहे थे जब हम लोगों ने अभी देखा था डिस्कार्डिंग वाले में, ठीक है, डिस्कार्डिंग पॉलिसी में, तो क्या देखा था, राउटर्स हमारे उन पैकेट्स को डिस्कार्ड कर दे रहे थे जिनकी प्रायोरिटी बहुत कम थी या जिनके ना जाने से भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जिनकी प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो बहुत क्रिटिकल थे, उनका ट्रांसमिशन ज़रूरी था। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, हायर प्रायोरिटी मिलती है क्रिटिकल एप्लीकेशंस को, जिससे कि नेसेसरी बैंडविड्थ उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि वो प्रॉपर डेटा ट्रांसमिट कर सकें, ठीक है। एलोकेट स्पेसिफिक रिसोर्सेज फॉर सर्टेन ट्रैफिक टू इनहेंस परफॉर्मेंस, ये कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ट्रैफिक को, जिससे कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके ओवरऑल नेटवर्क की, ठीक है। एंश्योर लो लेटेंसी एंड मिनिमम जिटर फॉर टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन लाइक VoIP एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर रहे हो तो बार बार बफर होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उस केस में ये लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि जितना कम लेट पैकेट जा सके, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पैकेट्स का ट्रांसमिशन यहाँ पे ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मिनिमल जिटर फॉर टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन, मतलब कि जो टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग्स हो गई, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, VoIP हो गया, ये सारे में आपका क्या करता है, ये लो लेटेंसी और मिनिमम जिटर प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्रॉपरली आप डेटा को ट्रांसमिट कर पाओ और आपका एक स्मूथ फ्लो ऑफ डेटा बना रहे, ठीक है। uses techniques like traffic shaping and several policies to prevent network congestion and ensure smooth data flow। अब ये कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज़ करता है, जैसे कि हमारी ट्रैफिक शेपिंग हो गई, और भी कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिनका ये यूज़ करता है नेटवर्क कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए और एक स्मूथ डेटा फ्लो के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यूनिट 4 के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करा दी हैं। इससे ज़्यादा एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बट इन केस आ जाता है तो ये इसमें से कुछ ना कुछ आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, तो आप आराम से यूनिट 4 क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 5 की, 2-3 दिन में उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। डिस्कॉर्ड पे आपको PDF मिल जाएगा, अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो कम्युनिटी पोस्ट में डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक है, आप वहां से जाके डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।